स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और लेसन का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। यानी हमारे भारतीय लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध किस प्रकार किया और संघर्ष क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अंग्रेजों की एक व्यापारिक कंपनी थी जो ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, या अपन कहते हैं ब्रिटेन में हुई थी, देश की बात। तीसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस नाम से शुरू हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से शुरू। कहने का अर्थ ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस नाम से शुरू हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से ये ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूरत जो वर्तमान में गुजरात में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी? सूरत गुजरात में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1612 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1612। सर्वप्रथम जो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो सूरत गुजरात में ही अंग्रेजों ने की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब और कहाँ किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1640 ईस्वी में मद्रास, जिसका वर्तमान नाम है चेन्नई, में किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को 38 गांवों की जमींदारी प्रदान की और कब की थी? यानी अंग्रेजों को 38 गांवों की जो जमींदारी प्रदान की थी वो किस मुगल सम्राट ने की थी और कब की थी? तो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान यानी आदेश जारी किया। आदेश द्वारा अंग्रेजों को 38 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी। 38 गांवों का उनको जमीन दी गई थी जमींदारी तौर पर, उनसे कुछ शुल्क लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, दस्तक प्रथा क्या थी? 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट के फरमान के अनुसार 3000 रुपये नजराने के बदले में, यानी कितने रुपए लिए जाते थे अंग्रेजों से? 3000। अंग्रेजी कंपनी अपने दस्तक, जिसको कहते थे विशेष अनुमति पत्र, दस्तक को क्या कहा जाता था? विशेष अनुमति पत्र, से बिना चुंगी दिए, यानी बिना टैक्स दिए, चुंगी होता था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर जो बाउंड्री टैक्स लगता है, वो चुंगी दिए अपने माल को विभिन्न स्थानों पर बेच सकती थी। यानी किसी भी क्षेत्र में जाने पर उन्हें कोई टैक्स या चुंगी नहीं देना पड़ता था। तो वो अपने माल को 3000 रुपये उनके एक फिक्स कर दिए गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1756। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
कौन थे? देखिए ध्यान से देखिए, सिराजुद्दौला, जय है ये, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ जिसमें अंग्रेज विजय हुए। ये बंगाल के पहले नवाब थे, जब बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां, इनकी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, जो इनका उत्तराधिकारी था ये। तो ये नवाब बना इनके बाद, और इसका अंग्रेजों से युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। कब? 23 जून 1757, जिसमें बंगाल का नवाब हार गया था और इनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे प्लासी के युद्ध। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। कब और किसके मध्य हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल सम्राट थे, इन तीनों सेनाओं ने, यानी बंगाल की सेना, अवध की सेना और मुगल सेना, इन तीनों संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था मिलकर, और जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। इसमें भी ये बक्सर के युद्ध में तीनों सेनाएं, संयुक्त सेनाएं हार गई थी और अंग्रेज जिसमें विजय हुए थे। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। नवाब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनाए गए थे। मीर जाफर से अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे तो इसको पद से हटा दिया था और मीर कासिम को नवाब बनाया था। इसके बाद देखिए, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए? बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। यानी बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, तो उस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को किसका परिणाम मानते हैं? अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को सिपाही विद्रोह, सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम मानते हैं। उन्होंने ये कहा ये सिपाही विद्रोह था, किसी ने कहा सामंती प्रतिक्रिया, किसी ने कहा मुस्लिम षड्यंत्र था। तो मिला जुला प्रतिक्रिया अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकारों की रही थी। आगे देखिए, यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। यह कथन किसने कहा था? देखो, यह कथन सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसके लिए ये शब्द कहे थे सुरेंद्र नाथ सेन ने कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। तो सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए ये बात कही थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वतंत्रता समर पुस्तक किसने लिखी थी? इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वतंत्रता समर, पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी थी? तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अथवा भारत का स्वतंत्रता समर पुस्तक डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने क्या नाम दिया था? 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया था। क्या बताया था इन्होंने? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को, संग्राम को इन्होंने ये नाम दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख कारण। तो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख कारण निम्न है। पहला था अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अंग्रेजों की बहुत सारी ऐसी आर्थिक नीति थी जिससे भारतीय लोग परेशान थे। लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत था, यानी किसी भी शासक की मृत्यु होने पर उसके पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता था। ऐसी कुछ नीति बना दी तो अपने राज्य में अंग्रेज उसको शामिल कर लेते थे।
अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति थी। अंग्रेज अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण भी थे जिनके कारण स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी में एक सैनिक था। छावनियाँ होती थी पहले सैनिकों के रहने की, और स्थान उनके हथियार, गोला बारूद जहाँ रहते थे वो छावनी हुआ करती थी। तो उस छावनी का एक सैनिक था मंगल। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में किस सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे नामक सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। सबसे पहला विद्रोह अंग्रेज अधिकारी ने किया था। सुअर की चर्बी के लगे कारतूसों को दांतों से खोलना पड़ता था, तो यदि कोई सैनिक नहीं खोलता था तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता था। तो इसलिए इस सैनिक ने, मंगल पांडे नामक सैनिक ने उसका विद्रोह किया और 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।